हमें सीड से पौधे क्यों लगाने चाहिए? सीड से पौधे लगाने के बाद जब हम सीड लगाते हैं तो एक दो सीड तो लगाते नहीं हैं, बहुत सारे सीड लगाते हैं। तो देखिए ये कलरफुल पिटूनिया की टोकरी सी भर गई है और अभी भी इसमें मैंने रिपोर्ट कर दिया, अभी भी और फैलेगा। तो ये कितना सुंदर लगेगा कलरफुल। अगर हम नर्सरी से कोई भी पौधा लाते हैं तो वो हमारा एक बार एक ही कलर का रहता है, और जब हम सीड से लगाते हैं तो वो सीड्स बार बार बनते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने तरीके से खाद पानी देते हैं। और नर्सरी वाले जो है केमिकल यूज़ करते हैं, वो पौधा आप एक बार ही इंजॉय कर पाएंगे। उसके सीड बहुत मुश्किल से बनते हैं नर्सरी वाले जो पौधे लगाते हैं, क्योंकि वो केमिकल से खाद पानी देते हैं और अच्छी ब्लूमिंग पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ताकि वो जल्दी से बिके, इसलिए वो जल्दी से केमिकल की खाद देते हैं ताकि अच्छी ब्लूमिंग हो और अच्छे से पौधा बिक जाएगा, फिर वो मरे, जिए उन्हें क्या मतलब। तो इसलिए हमें सीड से पौधे लगाने चाहिए और अच्छे से उन्हें प्यार से रखना चाहिए। प्यार का मतलब ये नहीं है कि भर भर के पानी दो, खाद दो। एक तरीका होता है जो हर गार्डनर को सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही गार्डनर बने और हम मास्टर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। गार्डनिंग में टाइम लगता है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं सीड्स कहाँ से ख़रीदती हूँ जो बार बार ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए मेरा नस्टेशियम, पहले इसमें ऑरेंज कलर के फूल खिले थे और फिर येलो कलर के भी खिले थे। तो ये मेरे सीड से ग्रो हैं, तो इसलिए कई कलरफुल फूल इसमें अभी भी खिल रहे हैं। तो इसलिए मेरे को सीड्स लगाना पसंद है, क्योंकि कई कलर के फूल खिलते हैं और जब हम 2 3 5 10 सीड लगाते हैं तो कई कलर के फूल खिल के एक गुलदस्ता बन जाता है। इसलिए मुझे सीड्स लगाना पसंद है। तो सीड्स मैं गोविंद भाई से ख़रीदती हूँ, जिनका यूट्यूब पे एक चैनल भी है, गार्डनिंग विद गोविंद। मैं आपको उनका लिंक दे दूँगी। वो गार्डनिंग भी करते हैं और सीड्स सेलर भी हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं, उनकी नर्सरी भी है खुद की। उनके सीड्स इतने अच्छे होते हैं कि बार बार खुद ही ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए गिलार्डिया के सीड्स से ग्रो हुआ पौधे, ये देखिए ये भी मैंने उन्हीं से ख़रीदा था। कितने सुंदर फूल है। ये गिलार्डिया देखिए, ये भी मैंने उन्हीं से ख़रीदा थे सीड्स। देखिए ये, और इसका पौधा भी बहुत अच्छा है। देखिए इसकी पत्तियाँ ना जैसे मोरपंखी होती हैं और थोड़ी मोटी मोटी, जैसे सर्कुलेंट टाइप से हैं। और इसके सीड्स मैं अब इकट्ठे कर लूँगी और अगले साल, ये सर्दियों का पौधा है तो अगले साल ये मैं ग्रो कर सकती हूँ। आपको भी अगर गोविंद भाई से सीड लेने हैं तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वो कैटलॉग भेज देंगे, उनसे कैटलॉग मांग लीजिए और जो भी आपको सीड ऑर्डर करने हैं वो कर दीजिए। आपको उसके लिए एडवांस पेमेंट करनी होगी, वो फ्रॉड नहीं है, बहुत अच्छे सीड बेचते हैं। और ज़्यादातर सेलर का यही है, जो भी ऑनलाइन सीड्स बेचते हैं या प्लांट्स बेचते हैं, उनको ऑनलाइन पहले पेमेंट करनी होती है तभी वो बेच पाते हैं। आप उनसे कैटलॉग मांग लीजिए और अपने पसंद के सीड्स ग्रो कर लीजिए। वो सीड्स भी बेचते हैं, बल्ब भी बेचते हैं और प्लांट भी बेचते हैं, फर्टिलाइज़र भी बेचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी नर्सरी भी है। ये देखिए ये है पोर्टुलका के, ये भी सीड से ग्रो हुए हुए हैं पौधे। ये देखिए पोर्टुलका के, ये भी सीड से ही ग्रो हुए हुए हैं पौधे। देखिए बालसम, कितने सारे सीड से फिर दोबारा ग्रो हो गए हैं। ये पिछली गर्मियों में थे मेरे गार्डन में और अब ये दोबारा ग्रो हो गए हैं। फ्लावरिंग करने के बाद बहुत सारे सीड्स बनाता है। और ये देखिए हाइब्रिड विनका, लोग कहते हैं उनके हाइब्रिड विनका नहीं चलता है, लेकिन मैंने बांट के बहुत लोगों को दिए हैं ये हाइब्रिड विनका। तो ये सीड से हर साल खुद ही ग्रो हो जाते हैं, इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे पास कई कलर थे लेकिन सीड्स इधर दब गए होंगे तो ये ग्रो नहीं हो पाए। अभी मेरे पास ये 2 ही प्लांट्स रह गए हैं, अगर इनके सीड्स इधर उधर गिरे और ग्रो हो गए तो ठीक है। मैंने सीड्स से देखिए ये पिछले साल के सीड्स ग्रो हो गए। देखिए ये इतने हार्डी होते हैं, ये वाले देसी वाले पिटूनिया होते हैं ये सर्दियों के, ये इतने हार्डी होते हैं कि खुद ही ग्रो हो जाते हैं। और इनकी कलियां देखिए किस तरह से हैं, मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखिए, कलियां ही कलियां, कलियां ही कलियां, फूल ही फूल, पूरा गुच्छा है। जैसे कोई जाल होता है ना, उस तरह से कलियां फूल उस तरह से हुआ है। तो ये भी मेरा फ्री सीड्स ही है। देखिए डेंथस के फूल हैं जिन पे ये सीड्स बनेंगे
और ये सीड्स मैं सेव करके रख लूँगी। देखिए 2 कलर में खिले हैं ये डैंथस, और नेक्स्ट साल देखिए कि यही कलर मेरे पास दोबारा होगा। बालसम का पौधा है जो पिछले साल का है और कई कलरों में था जिसके सीड्स बन गए थे और पौधे ख़राब हो गए थे। तो जब तब ये सीड्स इधर उधर गिर गए हैं और ये पौधे खुद ही से ग्रो हो रहे हैं और कई जगह ये मेरे ग्रो हो रहे हैं और मैंने कितने ही सीड्स बांट दिए हैं तब भी ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बहुत सीड्स ग्रो होते हैं इसके मेरे। तो ये पौधा मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम मैं मल्टी पेटल मंगाऊंगी, अगर उनसे मंगाऊंगी तो। आज मैंने आपको बताया कि मैं ऑनलाइन सीड्स कहाँ से और कैसे मंगाती हूँ। आप भी मंगा सकते हैं वहाँ से सीड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।